स्वागत है आप लोगों का मैथ बाई सुग्रीव कुमार में। जैसा कि कल हम लोग ने 10.1 प्रश्नावली पढ़ा, आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 पढ़ेंगे। ये प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली 10.2, ठीक है। वेक्टर चैप्टर का दूसरा प्रश्नावली है। देखिए, जैसा कि सवाल लिखा है, निम्नलिखित सदिशों के परिणाम का परिकलन कीजिए। सदिश दिया है वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, वेक्टर सी बराबर 1/√3 जे आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। परिमाण ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? परिमाण। तो देखो, परिमाण निकालने के लिए जो भी आई जे और के कैप का गुणांक होता है, ठीक है, उसका क्या करते हैं, वर्गों का वर्गमूल निकाल कर उसका क्या करते हैं, योगफल निकाल लेते हैं। माड यानी माड परिणाम किसको दर्शाता है? माड। अगर इसका माड हम ले लें तो इसका क्या निकल जाएगा? परिमाण निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन अगर इसका करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसको हम माड ऑफ ए ले लें, इसको क्या बोलते हैं, माड ऑफ ए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आई कैप का कुछ नहीं गुणांक तो क्या है, एक है, तो एक का स्क्वायर प्लस जे का कुछ नहीं है तो एक है, तो एक का स्क्वायर प्लस के का एक का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक, फिर इसका सबका एक एक आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 और 3, यानी कि माड ऑफ ए का मान कितना आ गया, √3। तो ये क्या हो गया, इसका परिमाण हो गया वेक्टर ए का। इसी तरह अगर वेक्टर हम बी का निकालें, माड ऑफ वेक्टर बी का, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 का वर्ग प्लस -7 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। समझ आ रहा है? ये क्या है, आई का गुणांक है, जे का गुणांक और के का गुणांक। परिणामी जब भी निकालते हैं तो आई जे और के का क्या करते हैं, गुणांक ले लेते हैं। तो हो जाएगा 2 दूना 4, 7 7 49 और 3 3 का 9। तो ये कितना हो जाएगा, रूट का 62। 49 4 53 और 9 कितना हो जाएगा, 62। ठीक है, तो ये इसका परिणामी निकल जाएगा। इसी तरह अगर सी का परिणामी निकालना है तो माड ऑफ सी, तो ये हो जाएगा 1/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/√3 का 1 का 1 होगा, √3 का करेंगे तो केवल 3 और 1 और √3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और ये हो जाएगा प्लस का 3। अब सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3/3। तो कितना आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी √1 का मान क्या आ जाएगा, 1, यानी कि माड ऑफ वेक्टर सी का मान कितना आ गया, 1। तो इस प्रकार से तीनों का क्या हो गया, परिणामी हो गया। नोट कर। दूसरा सवाल दिया है कि समान परिणाम वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो क्या करेंगे, इसको अपने मन से मान लेंगे कि माना दो विभिन्न By the way, aeroplane mode is on, so you won't hear new notifications. तो समान परिणाम वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो क्या कर लेंगे, मान लेंगे माना दो विभिन्न सदिश वेक्टर ए बराबर क्या मान लेंगे, जैसे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है। तथा वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा,
जैसे यहाँ हो जाएगा 2i कैप प्लस, यहाँ से हो जाएगा 2i कैप जे कैप प्लस के कैप। ये देखो अलग अलग प्रकार के सदिश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसका हम परिणाम चेक करते हैं कि परिणाम समान है कि नहीं। ये तो सदिश क्या है, समान है, ठीक है, लेकिन इसका क्या है, परिणाम समान है कि नहीं है। तो इसको यहाँ से देखते हैं, परिणाम निकालते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का क्या निकालेंगे, आई का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 2 6, ठीक है। उसी तरह वेक्टर बी का अगर निकाल ले मॉड ऑफ, तो क्या आएगा, अंडर रूट में 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4 2 6। तो यहाँ से देखो इसका भी परिणाम 6 है और इसका भी परिणाम रूट का 6 है, यानी परिणाम क्या आ गया, समान आ गया, और सदिश क्या आ गया, भिन्न भिन्न आ गया, यानी अलग अलग सदिश आ गया, ठीक है। ये देखो अलग अलग सदिश है और परिणाम क्या आ गया, भिन्न हो गया। तो अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखा जा सकता है। अगला सवाल दिया है तीसरा, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। अब देखो इसमें क्या है, दिशा क्या है, समान होना चाहिए, और सदिश क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, ठीक है। यानी कि समान दिशा वाले, दिशा इसका क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से मान लेंगे, माना दो सदिश क्रमशः वेक्टर ए बराबर, हम मान लेते हैं यूनिट कैप आई, यूनिट कैप जे, ठीक है, यूनिट कैप के, तथा वेक्टर बी बराबर 3i 3j प्लस 3k। यहाँ और भी कुछ भी मान सकते हैं हम, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही मान सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से हम परिणाम को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इसकी दिशा क्या होनी चाहिए, समान, और समान दिशा होने के लिए वेक्टर ए चाहे बी जो भी सदिश है उसका क्या निकालते हैं, दिक् कोसाइन अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दिक् कोसाइन अनुपात। तो अगर दिक् कोसाइन अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले तो उसका परिमाण होना जरूरी है। तो पहले तो समान विभिन्न परिमाण वाले हो रहे हैं कि नहीं, यही चेक कर लेते हैं। तो परिणाम निकालने के लिए मॉड ऑफ लेते हैं इसका ए का, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 2 का वर्ग, ये सबका वर्ग करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा रूट का 3, यानी मॉड ऑफ ए का मान कितना आ गया, रूट का 3। उसी तरह से हम निकाल लें मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान अगर निकालें तो 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 3 क्या हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 3√3। 9 गुणे 3 करेंगे, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, यानी मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान। यहाँ से हम अगर देखें तो मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान देखो अलग अलग है ना। यानी कहने का मतलब है कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू नॉट मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो एक चीज़ तो पूछा था पहले कि दो विभिन्न सदिश होना चाहिए, ठीक है। तो देखो विभिन्न परिणाम इसका जब विभिन्न विभिन्न अलग अलग आ गया तो सदिश क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया, ठीक है। तो ये विभिन्न विभिन्न हो गया। अब चीज़ एक बताना है कि ये दोनों सदिश, ये दिखाना है कि ये दोनों जो सदिश है वो समान दिशा में है, मतलब एक ही दिशा की ओर क्या है, अग्रसर है। तो ये कैसे निकालेंगे, समान दिशा अगर निकालना है तो ये चेक करेंगे कि ये समान दिशा में है कि नहीं। तो इसका क्या निकालते हैं, दिक् कोसाइन अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो देखो अगर इसको हम, ये बैक्टीरिया है तो अगर हम मान लेते हैं ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, ऐसे ही मान ले, तो क्या होता है, दिक् कोसाइन अनुपात निकालने के लिए दिक् कोसाइन अनुपात जब निकालेंगे, इसका वेक्टर ए का निकाल रहे हैं, ठीक है, वेक्टर ए का दिक् कोसाइन अनुपात जब निकालेंगे यहाँ से तो क्या होता है, परिणामी, यानी कि ये होता है A1, ठीक है, बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये दिक् कोसाइन पहला बिंदु होता है।
A1 के मतलब जो I का गुणांक है, A2 का मतलब जो J का गुणांक है, और A3 का मतलब जो K का क्या है, गुणांक है। ठीक है, तो उसी तरह अगर इसका हम निकालें तो A1 की जगह कुछ नहीं तो 1 है, और मॉड ऑफ A का मान कितना निकाले थे, रूट का क्या निकाले थे, 3। ठीक है, उसी तरह से अगर दूसरा भी निकाले तो यही आएगा। ठीक है, यानी कि इसी प्रकार आगे ऐसे लिख देंगे, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 1/√3 भी आएगा, 1/√3। मतलब कि जो इसका दिक् कोसाइन अनुपात आ गया 1/√3, 1/√3, 1/√3, यानी कि आई कैप का है, ये जे कैप का, और ये के कैप का। ठीक है, अगर ये जितना दिक् कोसाइन अनुपात आया है, उसी तरह वेक्टर बी का अगर दिक् कोसाइन अगर आ जाए समान, तो कहेंगे क्या है कि वो समान दिशा में है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि अगर उसका निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से देख लेते हैं, अगर इसको निकालें तो क्या लिखेंगे, वेक्टर बी का दिक् कोसाइन अनुपात। ठीक है, वेक्टर बी का दिक् कोसाइन अनुपात, तो क्या हो जाएगा, ये आई वाला लिखेंगे तो 3/b का परिणामी, माड ऑफ बी जैसे ये है, तो माड ऑफ बी का मान कितना है, 3√3, तो ये हो जाएगा 3√3। इसी तरह जे वाला भी वही आएगा 3√3, और उसी तरह के वाला भी यही आएगा 3√3। ये 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो ये आ जाएगा 1/√3, और ये आ जाएगा 1/√3, 1/√3। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि दोनों का क्या रहा, दिक् कोसाइन क्या रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी सदिश का दिक् कोसाइन बराबर आए तो हम कह सकते हैं कि वह सदिश क्या है, समान दिशा में है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो भी सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वो समान दिशा में है, और वो क्या है, विभिन्न सदिश है, यानी अलग अलग प्रकार के क्या है, सदिश हैं, क्योंकि उसका परिणामी क्या है, बराबर नहीं आया। अगर परिणामी उसका बराबर आता तो क्या होता, समान सदिश होता, लेकिन समान दिशा वाला है और विभिन्न सदिश है। ठीक है, देखो अगला 5वां सवाल दिया है, x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान हो। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये समान है, सदिश क्या है, अगर समान है तो उसके गुणांक आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी वो क्या आएगा, समान आएगा। मतलब यहाँ से ये हुआ कि 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर बराबर कितना हो जाएगा, xi कैप प्लस yj कैप। ठीक, अब इसकी क्या कर ले, हम तुलना कर ले, क्या कर ले, तुलना करने पर अगर तुलना करें तो देखो आई कैप से आई कैप मिल रहा है, तो एक्स से क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उसी तरह जे कैप मिल रहा है, तो वाई क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही क्या है, एक्स और वाई का मान कितना होगा। ठीक है, तो अगला सवाल दिया है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2, 1 है और अंतिम बिंदु -5, 7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखेंगे कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दे दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि मान लेंगे, माना सदिश का प्रारंभिक बिंदु, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, माना प्रारंभिक बिंदु P है, यानी P यानी 2, 1। ठीक है, तथा अंतिम बिंदु Q -5, 7 है। ठीक है, तो हम वेक्टर पी क्यू निकालें तो ये ध्यान रखना, जब भी अगर क्यू पी लिखें, अगर पी क्यू लिखें तो पी क्यू में से पी घटता है। अगर हम ये लिख दें
क्यू पी, वेक्टर पी क्यू। तो इसका स्थिति सदिश अगर निकालते हैं हम लोग तो पी में से क्यू घटेगा। अगर हम ऐसे क्यू और पी लिखें तो क्यू में से क्या घटेगा, पी घटेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो P वाला बिंदु है, देखो ये पहला जो होता है ये X होता है, ये Y होता है, अगर और आगे रहता तो J होता, Z होता। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब कि अगर इस तरह से सदिश में अगर देखा जाए तो ये होता है I, फिर ये होता है J, फिर आगे और बिंदु रहता तो K होता। तो दो दो बिंदु है तो इसका मतलब क्या बनेगा वो P वाला, कि अगर केवल वेक्टर P अभी निकाले तो क्या हो जाएगा 2I प्लस J। ठीक है, इसी तरह अगर Q निकाले वेक्टर Q तो क्या हो जाएगा माइनस का 5I और प्लस का 7J। ठीक है, तो स्थिति सदिश अगर किसी बिंदु के सापेक्ष निकाले तो यहाँ से हो जाएगा, पहले ये लिखेंगे माइनस का 5I प्लस का 7J माइनस ये P लिखेंगे, जो यहाँ रहेगा वो पहले और जो शुरुआत में रहेगा वो बाद में, यानी घटता है। तो ये हो जाएगा 2I कैप प्लस J कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5I प्लस का 7J और माइनस का 2I माइनस का J, क्योंकि अंदर प्रवेश करेगा तो चिन्ह को क्या करेगा, बदलेगा। तो ये देखो माइनस का 5I और माइनस का 2I मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 7I कैप और ये हो जाएगा प्लस का 6J कैप। ठीक है, पी क्यू बराबर। तो ये आ गया स्थिति सदिश एक घटक आ गया है। अब हमको बताना क्या है, इसका जो है ना ये बिंदु है। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, सदिश के अदिश एवं सदिश घटक। ठीक है, तो इसलिए पी क्यू का अदिश घटक अगर निकालें, पी क्यू का अदिश घटक, तो पी क्यू का अदिश घटक क्या होगा, जो आई का है गुणांक वही हो जाता है। तो ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा अदिश घटक हो जाएगा। ठीक है, तथा पी क्यू का सदिश घटक अगर लिखें तो ये आई सहित, तो ये हो जाएगा माइनस का 7I कैप। ठीक है, और फिर अलग से क्या हो जाएगा 6J कैप। ये क्या हो जाएगा सदिश घटक हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल पर चलते हैं। छठवा दिया है सदिश वेक्टर ए बराबर I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप, वेक्टर बी -2I कैप प्लस 7J कैप 4J कैप और प्लस 5K कैप, वेक्टर सी बराबर दिया है I कैप माइनस 6J कैप माइनस 7K कैप का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि तीनों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे तो यानी कहने का मतलब ये पूछा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर ए का मान कितना दिया है, तो I माइनस 2J प्लस K कैप प्लस बी का मान कितना दिया है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2I कैप प्लस का 4J कैप प्लस का 5K कैप। ठीक है, ये तो प्लस और माइनस मिलकर क्या कर लेगा, यहाँ माइनस कर लेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस I कैप माइनस 6J कैप माइनस 7K कैप। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो आई वाला एक पास होगा, तो देखो ये प्लस का 1I और प्लस का 1I 2I और ये माइनस का 2I, तो ये कैंसिल, इसका मतलब कि ये क्या बच जाएगा 0I। ठीक है, मतलब कट जाएगा। ये माइनस का 2J और प्लस का 4J और माइनस का 6J, तो माइनस का 6 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 8, ये प्लस का 4 है, यानी 4 में से 8 निकलेगा तो कितना बचेगा माइनस का 4J का। ठीक है, अब देखो अगला K है प्लस का, अब प्लस का 5K, तो 6K में से 7K निकलेगा तो माइनस का 1K यानी केवल K। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0I के मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये माइनस का 4J कैप
माइनस का के कैप, ये किसका माना जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये योगफल को दर्शा रहा है और ये योगफल क्या हो जाएगा, माइनस का 4j माइनस का के कैप, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल दिया है सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जब भी एक मात्रक सदिश का बात करें तो सबसे पहला काम हम करेंगे ये कि जो वेक्टर ए दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप का परिणामी निकाल लेते हैं, यानी माड ऑफ ए निकालेंगे। तो माड ऑफ ए अगर निकालेंगे तो एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। ये समझ आया है, आई का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग, जे का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग, के का गुणांक है 2 है तो 2 का वर्ग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 दूना 4, तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 4 6, यानी कि माड ऑफ ए क्या निकल गया, रूट का 6। अब क्या पूछा है, अनुदिश एक मात्रक सदिश अगर निकालना है हमको, क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बटे माड ऑफ वेक्टर ए, यही क्या निकल जाता है, मात्रक सदिश। तो वेक्टर ए का मान कितना दिया है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, अब बट्टे में ये माड ऑफ ए का मान कितना दिया है, √6। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं आई कैप अपान √6 प्लस जे कैप अपान √6 प्लस 2 के कैप अपान √6। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सदिश वेक्टर ए के अनुदिश एक मात्रक सदिश क्या दर्शा रहा है, आई कैप अपान √6 प्लस जे कैप अपान √6 प्लस 2 के कैप अपान √6, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला 8वां सवाल दिया है कि पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु पी और क्यू क्रमशः 1, 2, 3 और 4, 5, 6 है। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे वेक्टर पी लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जहाँ बिंदु पी है तो पी के सापेक्ष कोई स्थिति सदिश अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, यानी कि कोई एक बिंदु के सापेक्ष लिखेंगे तो इसको ओपी लिख सकते हैं या खाली पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओपी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप और प्लस का 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, इसी तरह ओ क्यू अगर लिखे ओ क्यू तो हम लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन हमको पी क्यू की स्थिति सदिश निकालना है ना, तो यहाँ से हो जाएगा वेक्टर पी क्यू की स्थिति सदिश। अभी जस्ट इससे पहले हुआ था, अगर पी क्यू है तो क्यू में से कौन सा घटेगा, पी वाला घटेगा। इसका मतलब कि ओ क्यू में से कौन सा घटने वाला है, ओ पी क्या होने वाला है, घटने वाला है। मतलब क्या हुआ कि 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप में से क्या घटने वाला है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यही क्या हो जाएगा, घटेगा। तो हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, माइनस से अंदर जाएगा तो चिन्ह को क्या कर देगा, बदल देगा ना। तो हो जाएगा j कैप प्लस का 3k कैप। अब देखो 4 गो में से 1 y निकलेगा 3i कैप, 5 गो में से 2 निकलेगा तो क्या बचेगा 3j कैप, और 6 में से 3 और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा, अच्छा ये माइनस का होगा ना, तो 6 में से 3 और जुड़ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 3k कैप। ठीक है, तो ये क्या आ गया, स्थिति सदिश आ गई किसकी, वेक्टर पी क्यू का। ठीक है, ये पी क्यू का क्या निकल गया, स्थिति सदिश। अच्छा, पूछा क्या है कि अनुदिश मात्रक सदिश, अभी जस्ट इससे पहला ही इसके पीछे जो सवाल हुआ है वो भी मात्रक सदिश निकाले हैं। तो मात्रक सदिश निकालने के लिए सबसे पहले हमको तो परिणामी की ज़रूरत है, यानी माड ऑफ पी क्यू बराबर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 3 का
वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, तो 9 तिरी 27, 27 को हम लिख सकते हैं 3√3, 9 तिरी 27 का, यानी परिणामी क्या आ गया, माड ऑफ पी क्यू का मान कितना आ गया, इतना। तो हमको क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, मात्रक सदिश बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू, वेक्टर पी क्यू अपान माड ऑफ वेक्टर पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू का मान कितना दिया है, 3i प्लस 3j प्लस 3k, ये दिया है ना। पी क्यू का मान कितना है, 3i 3j 3k, और माड ऑफ पी क्यू का मान कितना आया है, 3/√3। तो अलग अलग बट्टे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/√3 प्लस 3j कैप अपान 3√3 प्लस 3k कैप अपान 3√3। 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, i कैप अपान √3 प्लस j कैप अपान √3 प्लस k कैप अपान का √3। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, पी क्यू का मात्रक सदिश निकल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दिए हुए सदिशों वेक्टर ए 2i माइनस जे के प्लस 2k कैप और वेक्टर बी बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी जस्ट इससे पिछले सवाल जैसे लगाए वैसे मात्रक सदिश। तो हमको किसका निकालना है, इसका अनुदिश निकालना है। तो पहले तो हम यही निकाल लें कि वेक्टर ए जितना दिया है पहले लिख लो, तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और वेक्टर बी कितना दिया है, माइनस का i कैप प्लस का जे कैप माइनस का k कैप। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ए को जोड़ेंगे तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है, अब प्लस का, तो ये प्लस माइनस मिलकर ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा i कैप प्लस का जे कैप माइनस का k कैप। 2i में से एक i निकलेगा तो ये हो जाएगा i कैप, जे में से जे कैंसिल तो ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से प्लस का 2k, नहीं 2k में से ये k निकलेगा तो केवल बचेगा क्या, k कैप। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसका हम माड ऑफ निकाल लें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्योंकि मात्रक सदिश में माड ऑफ ए चाहिए, परिणामी उसका चाहिए। ये हो जाएगा √1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, क्योंकि यहाँ रहता जे भी रहता तो 0 का वर्ग तो 0 हो जाता। तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2, यानी माड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसलिए क्या हम लिखेंगे, मात्रक सदिश, मात्रक सदिश, किसका मात्रक सदिश निकालना हमको, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान माड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, वेक्टर ए का मान कितना है, ए प्लस बी का मान, तो i कैप प्लस जे कैप अपान क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, तो फाइनली अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से i अपान, ठीक है, i कैप अपान √2 प्लस जे क्या है यहाँ k कैप है ना, तो ये क्या हो जाएगा k कैप, यानी कि क्या हो जाएगा, ये k कैप अपान का √2, यही क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल दिया कि सदिश 5i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि जो ये दिया है वेक्टर ए बराबर 5i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप है। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालें, परिणामी निकाल लें, यानी माड ऑफ ए। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग अंडर रूट में, यही परिणामी निकलता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25,
1 प्लस 2 दूना 4, 25 5 कितना हो जाएगा 30, यानी मॉड ऑफ ए का मान कितना आ गया 30। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको मात्रक सदिश निकालना है। क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश जब भी निकालेंगे तो क्या होता है कि मॉड ऑफ ए अपान वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए, यही होता है ना। लेकिन एक चीज़ और दिया है ना कि हमको एक ऐसा सदिश बनाना है, एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण क्या हो, 8 इकाई हो। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, 8 से गुणा कर देंगे। अगर 4 है तो 4 से, 3 है तो 3 से, अगर कुछ नहीं रहता है तो कुछ नहीं, 1 से गुणा रहता है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए तो ये हो जाएगा 8 और वेक्टर ए का मान कितना है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपान मॉड ऑफ ए का मान कितना है रूट का 30। ठीक है, अब यहाँ से अगर आगे हम देखें तो क्या हो जाएगा, 8 बचे 40i कैप माइनस 8j कैप और ये क्या हो जाएगा 8 दूना 16k कैप। ठीक है, अपान रूट का क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अब अलग अलग इसको कर ले तो 40i कैप अपान का रूट 30 माइनस का 8j कैप अपान का रूट 30 प्लस का 16k कैप अपान का क्या हो जाएगा रूट 30। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही निकल जाएगा आपका क्या मात्रक सदिश। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मैथ बाय सुग्रीव से जुड़े रहते हैं तो आपको हर एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा, हर एक चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगा, एक भी सवाल स्किप नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर हमारे साथ आप बने रहेंगे तो हर एक प्रकार के सवाल को सॉल्व कर सकेंगे, आसानी से समझ सकेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं कि ये सवाल समझ नहीं आया, तो मैं फिर से एक बार उस सवाल को क्या कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।